Okay, Bismillah. Okay, so welcome to our storytelling class part 2. So before I start, I'm giving a disclaimer to everybody who is watching this video. Is the thing that you're going to learn today, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से मास्टर कर लिया, अच्छे से स्टोरी टेलिंग मास्टर कर ली, you can work with बड़ी बड़ी corporate companies or you could do big things your own self or your own मीन्स अपना बिजनेस करो कुछ भी करो उसकी स्टोरी टेलिंग अगर आपने अच्छे से कर ली तो बहुत मजा आने वाला है आपको अपना काम करने का बिकॉज कोई भी चीज आप इंटरनेट पे देखते हो ना जब तक आप उसको देख के मजा नहीं आता ठीक है आप उसके साथ अपने रेजोनेट नहीं करते आप तब तक वो कंटेंट नहीं देखोगे ऐसा होता है कि नहीं होता होता है तो वो क्यों होता है बिकॉज आप अपनी स्टोरी टेलिंग जो है वो इतनी अच्छे से हो रही होती है तो अभी हमने उसी स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम करना है माई वॉइस एवरीथिंग इज क्लियर या इट इज ठीक है वंडरफुल ओके तो देयर हर ब्रांड होता है ना अपने काम के पीछे एक स्टोरी लेके आता है कि भाई मैं कौन हूँ और आपकी ब्रांड स्टोरी ही आपको बताती है बिफोर यू गेट इन टू बिजनेस डूइंग बिजनेस मार्क दिस थिंग आपकी एक ब्रांड स्टोरी और आपका केपीआई वो लाजमी होना चाहिए की पॉइंट इंडिकेटर कि आपके पास क्या ऐसा यूनिक है ठीक है आपका एक तो केपीआई नहीं अभी भी होती है मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ अपने ही सेल्फ हमारी केपीआई की एग्जांपल सही है कि सबने कहा होगा दूसरों के इन्फ्लुएंस में ना आया करो अपने सेल्फ पे देखा करो कि आपके दिल को क्या चीज मुतमिन कर रही है ठीक है हर कोई फरिश्ता नहीं है इस दुनिया में सही है तो बिफोर स्टार्टिंग आउट अ बिजनेस यू शुड हैव अ केपीआई और फिर उसके अराउंड आपकी बिजनेस स्टोरी बनती है बिजनेस स्टोरी देखो ना आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ठीक है आपका बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका बिजनेस क्या प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है उसका क्या सोल्यूशन दे रहा है और उससे लोगों को बेनिफिट क्या है फायदा भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा सही है तो जब दूसरों को फायदा पहुंचाओगे ऑटोमेटिकली आपको फायदा पहुंचेगा अल्लाह ताला कहता है आप मेरे बंदों को खिलाओ मैं आपको खिलाऊंगा इसी तरीके से अल्लाह ताला कहता है आप मेरे बंदों को फायदा पहुंचाओ मैं आपको फायदा पहुंचाऊंगा और यहाँ तक आता है कि जो शख्स किसी अपने अननोन पर्सन के लिए या दूसरे शख्स के लिए दुआ करते हैं ना सिर्फ दुआ करता है अल्लाह ताला उस दुआ के बदले उसकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मसला चल रहा होता है वो उसके लिए हल कर देता है दुआ इतनी बड़ी चीज है दुआ मांगना सीखो सही है ओके प्रॉब्लम हमने बिजनेस स्टार्ट किया है ठीक है बिजनेस किस चीज का है जी मेरी इनकेस मार्केटिंग एजेंसी नहीं है मैं आई एम अ टीचर ठीक है मेरा क्या है टेक कम्युनिटी कॉलेज है मेरे एरिया में प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पे लोगों के पास स्किल्स नहीं है अगर स्किल्स सिखाने वाले हैं तो फिर वो लेजिट स्किल्स सिखाने वाले नहीं है ठीक है आपको अच्छा कंटेंट सिखाने वाले नहीं मिल रहे और रश लगा हुआ है मार्केट में ठीक है मैं इवन यहाँ तक कहता हूँ इस वीडियो कॉल के ऊपर कि रश इतना बढ़ चुका है कि गोरे भी मिलेंगे ना आपको गोरे वो भी आपको सीधी बात नहीं बताएंगे इतनी मार्केट में रश पड़ चुका है ठीक है तो क्या है कि जी लीजिट कंटेंट प्रोवाइड करने वाले बहुत थोड़े हैं इस चीज से एग्री करते हो ठीक है वंडरफुल एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दूसरा ये कि भाई आई एम मेकिंग पीपल लिटरेट लोगों को समझ बूझ दे रहा हूँ कि भाई ये भी होता है ये भी दुनिया है फिर लोगों को यहाँ पे इस एरिया में कोई भी एआई सिखाने वाला नहीं है लोगों को ये तक नहीं पता कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कुछ होता है सही है तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई के टूल्स कौन कौन से हैं मार्केट के अंदर जो यूज होते हैं मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं इन प्रॉब्लम्स को टारगेट ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं सही है तो ये चीजें हैं तो मुझे इन प्रॉब्लम्स हो अच्छा प्रॉब्लम में कुछ ना लोग ये भी कर देते हैं कि ये ओवर चार्ज कर रहा है हर कोई अपने कॉन्फिडेंस से चार्ज करता है ओवर चार्ज इज अ वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्ट दैट सोसाइटी में हमें डाल दिया जाता है ठीक है तो अगर वो ओवर चार्ज कर भी रहा है तो वो अपने कॉन्फिडेंस से कर रहा है ना लोग उससे खरीद रहे हैं जैसे फाइन एग्जांपल है शाहिद अनवर कितना फेम है सबको खोता गधा एंड एवरीथिंग सब कुछ कहता है लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं क्यों खरीदते हैं लोग कहते हैं तो ना उसका इन्फ्लुएंस है वो अपने कॉन्फिडेंस पे बेचता है कि मैं उसको पता है कि मैं बेच सकता हूँ तो वो बेच रहा है सही है वही चीज आपको मार्केट में 5,000 की भी मिल रही होती ब्रांड जैसे रोते हैं हम लोकल मार्केट चले जाओ ना लोकल मार्केट में चले जाओगे लोकल मार्केट में लोकल मार्केट में आपको लोग यही मिलेंगे
कि जी ब्रांड पे जो चीज मिलनी है आपको 30,000 की, 50,000 की, ठीक है, वो आप हमसे ले लो जी 5,000 की, 10,000 की। ऐसा है कि नहीं है? है ना? अच्छा, फिर उनसे पूछो कि ऐसा क्यों है? कि जी वो जी ब्रांड जो है ना वो अपने आप को बड़ा शो ऑफ करते हैं, शो केस करते हैं, बड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। हाँ, हाँ, अपना वो ब्रांड नेम बेचते हैं, वो अपना नेम बेचते हैं। अब ये उनका शो केस करना उनका केपीआई, उनका नेम एक केपीआई है। सही है। उन जैसा नाम भी कोई नहीं है। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम बिकता है, उनकी क्वालिटी भी बिकती है ब्रो। आपको मार्केटिंग में एक और चीज भी बता देता हूँ मैं। हम लोग ना मार्केटिंग में कहते हैं कि जी गंजे को कंघी बेचो, ये जी गंजा है, इसके सिर पे बाल नहीं है, इसको ना ये कंघा बेचना है, ये जी मार्केटिंग है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग इज अपना पैगाम पहुंचाना। उसको अच्छा लगे वो ले ले, ना लगे। जब गंजे को कंघा ये नहीं बेचना कि वो कंघी करेगा तो करने के लिए वो बाल ले रहा है कंघा, उसके बेचारे वो सिर पे बाल नहीं है, लेकिन क्या पता उसके घर वालों को कंघे की जरूरत हो। आपने अपनी कंघे की प्रॉब्लम को हिट इस तरह से किया। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके सिर पे बाल नहीं है तो ये वाला कंघा फेरेंगे तो आपके बाल आ जाएंगे। ठीक है, आपने गंजे को ये कहा कि भाई आप मुझे पता है हर घर में एक प्रॉब्लम होता है कि जो ब्रशेस होते हैं वो आपके हेड्स के हिसाब से नहीं बने होते, वो हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं। तो जब आप उनको हेड में फेरते हो तो आपको वो खुरस देता है या वो फीलिंग ऑड फीलिंग आती है आपको। सही है, या फिर वो आपके बाल प्रॉपर सेट नहीं करता। तो हमने जो ब्रश बनाया है ये उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर रिफाइंड है, और इस मटेरियल से इसके ये ब्रशेस बने हुए हैं, जो भी उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो इस मटेरियल के बने, ये सॉफ्ट है, ये ऑयल सक नहीं करते, पानी अब्जॉर्ब नहीं करते, तो और आपके जर्म्स को भी ये डिसइंफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला कंघा आपको खरीदना चाहिए। अब यही वाला जो अगर गंजा भाई जो है वो एक पेरेंट हुआ ना, तो वो अपने घर वालों के लिए कंघा लाजमी चाह रहा होगा, तो अभी खरीदे अपने घर वालों के लिए। तो बेशक वो गंजा ही क्यों ना था, लेकिन उसने अपनी चीज किसके लिए खरीदी? घर वालों के लिए। दिस इज मार्केटिंग। ठीक है, हमें उल्टा कंसेप्ट है। वो जो गंजा है तो गंगे गंजे को कंघी भेज दो तो आपको बहुत अच्छे मार्केटर हो आप। वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए। एग्जैक्टली द पॉइंट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब एक मार्केटिंग में एक चीज, अब पहले मैं ऊपर वाला टॉपिक खत्म कर दूं फिर मैं आपको ये वाली बताते हैं। मार्केटिंग में एक चीज होती है कि आपने मार्केट की प्रोडक्ट की, मार्केट की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हुआ कि सेल हो गया, सेल हो गए, वो ब्रांड नहीं बना। आपको आपको नहीं लगता जितने भी मार्केट में बैठे हुए हैं ब्रांड क्यों नहीं बन रहे? इतने साल हो गए, ये ब्रांड क्यों नहीं बने अभी तक? बताओ। एग्जैक्टली द पॉइंट, दोनों ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। क्वालिटी। ब्रांड जो है ना वो क्वालिटी देता है। ऑनलाइन जो आपको चीज मिलती है बेशक महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा एक्सपेंसिव होती है और आपको क्वालिटी की मिलती है। ठीक है, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलती है वो प्रोडक्ट, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो वो अपना ट्रस्ट को कैश करता है। वो इधर चले जाओ, बाजी मैं आपको ना ये वाली चीज है 10,000 की देनी है आपको ना, मैं 8,000 की दे दूंगा। बाजी 8,000 में खुश हो जाती है। ठीक है, अच्छा देखो ब्रांड क्या कर रहा है, बेशक ब्रांड जो है वो फिक्स प्राइस में बेच रहा है, लेकिन वो कभी भी आपको झूठ बोल के नहीं बेच रहा कि मार्केट में इतने की आती है जी बाजी मेरे से इतने की ले, हालांकि पीछे आप 500 का प्रॉफिट रख रहे होते हो। हाँ, इस पर हमें बचता कुछ नहीं। ये तो रोने हैं, एक्सक्यूजेस हैं। ब्रांड क्या है? चुप कर गया, वो फिक्स प्राइस में बेच रहा है, कोई रोना धोना नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ब्रांड का क्या है कि ब्रांड आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फिजिकल भी अवेलेबल है। इसको मैं बोलते हैं ओमनी चैनल अप्रोच। ओमनी चैनल अप्रोच। ब्रांड जो है वो आपके साथ फिजिकल भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, दोनों तरह से आपके लिए अवेलेबल है ओमनी चैनल में। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई आपको अब फिजिकल जाने की आपको अब बहुत सरदर्दी फील होती है कस्टमर्स को कि यार फिजिकल जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, ब्रांड ढूंढना पड़ेगा। कुछ होते हैं ब्रांड जो को मतलब आपके कुछ सिटीज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल क्या है वो ऑप्ट करते हैं ज्यादा
कि भाई मुझे ना किसी तरीके से ये वाला ऑप्शन मिल जाए, ये वाला मेरे लिए वैलिड है ऑनलाइन। कुछ पता है ब्रांड पे ट्रस्ट है, ब्रांड ने क्वालिटी की चीज ही डिलीवर करनी है, इसने दो नंबरी तो करनी नहीं। सही है। तो घर बैठे ऑनलाइन मंगवा लो, घर में डिलीवर हो जाती है, 250 रुपया डिलीवरी ले लेता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। यही आप रिक्शा करवा के जो मार्केट घूमो सारी, खपो खपाओ, शाम को घर आओ थक हार के, फिर भी वो चीज पसंद है, चलो जी यही करा के आओ। ऑनलाइन में हर वैरायटी अवेलेबल है, देखभाल के सोच समझ के लेनी है। जब ये आ गए उसके बाद ये भी नहीं करवानी। ऐसा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो इतना ऑनलाइन रिटर्न वापस जाता नहीं है। सही है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने प्रॉब्लम फिगर आउट कर लिया कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसमें हम क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं? हम सोल्यूशन कह रहे हैं कि भाई यही जो मसले हैं ना, हम इनका सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। हम लोगों को एआई सिखाते हैं, हम एआई के साथ मार्केटिंग सिखाते हैं, हम एआई के साथ ग्राफिक्स का सिखाते हैं, जीपी कर देते हैं, ग्राफिक्स वर्क, जीडी ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। हम उसके साथ ई कॉमर्स सिखाते हैं लोगों को। ये सब कुछ है। उसके साथ हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी अवेलेबल है, जो कुछ पढ़ा है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। अगर नहीं समझ आता रिकॉर्डिंग जाके पढ़ लो। सही है। और अगर इसके अलावा सेल्स सवाल है, फिर पूछ लो, कस्टमर केयर हर वक्त अवेलेबल है। तो कस्टमर केयर हमारी हर वक्त अवेलेबल है। तो इसमें फिर बेनिफिट क्या हुआ उसको? बेनिफिट ये हुआ कि भाई आपको एक तो लाइव क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है। आपको प्रोफाउंड प्रोफाउंड ट्रेनर है, आपका जो पढ़ाने वाला है वो भी एक पढ़ा लिखा है, स्किल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन है। सही है। उसके पास स्टोरीज हैं, आपको एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए, जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, शायद मुझे लगता था कि शायद मैं स्टोरीज बताता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे बोर हो जाते हैं, वो मैं समझ क्या मैं अकेला बोलता रहता हूँ, उन्हें जिंदगी की चीजें बताते रहता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया एंड दिस एंड दैट हुआ। लेकिन आप खुद बता रहे हो कि मैं उससे आपसे रेजोनेट करके मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ, तो ये तो मेरे जैसे हैं बिल्कुल। हाँ। तो ये सारा कुछ है। तो द थिंग इज कि मैंने ये जब सारा कुछ लिख लिया ना, अब मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं कि भाई मैंने क्या है कि जी मैं स्किल्स सिखा रहा हूँ, मेरे पास इसके ऊपर स्टोरी बना सकता हूँ। मैं लोगों को लिटरेसी रेट के ऊपर एक स्टोरी बना सकता हूँ। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट यहाँ तक पहुंच गया है, यूनिवर्सिटीज जो है वो ऐसा कर रही हैं, कॉलेजेस ऐसे कर रहे हैं, जैसे आजाद चावला ने किया था। आते ही मार्केट में डिग्रीज काम की नहीं है, डिग्रीज ऐसे, डिग्रीज को बुरा भला कहना शुरू, लोगों ने क्या किया, फील करने किया, रेजोनेट किया उसके साथ और उसकी तरफ चले गए हैं। रट्टा एजुकेशन, वो अभी आज भी ये रट्टा एजुकेशन। और लोग उसके जाके अब 40-40 हजार, 60-60 हजार के कोर्स खरीदते हैं। 2.5 लाख का है 3 माह का। वंडरफुल। आजाद चाय वाला का। सही है। एग्जैक्टली exactly। तो उसने टारगेट यूनिवर्सिटीज को छेड़ा, यूनिवर्सिटीज में इतना लोग पे करते हैं, तो क्या मुझे उस तरह उस लेवल का कस्टमर आएगा? सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब मैं स्टोरीज देखो कैसे कैसे बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जी मैं यहाँ पे एआई सिखाता हूँ, पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं, एआई 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 सब जगह सुना जा रहा है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है एआई बन है क्या चीज, सिखाई गई बनती कैसे है, काम कैसे करती है, आपको इसके ऊपर कोई नहीं सिखा रहा। तो हम लेके आपके लिए पहला एक ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको हर कोर्स के साथ एआई इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। बन गई स्टोरी। इसका स्टोरी बेसिकली इज कि मुझे एक ना गेमर है जे प्लेस के नाम से यूट्यूबर। ठीक है। उसने ना एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज आप इंटरनेट पे करते हो ना, वट एवर यू डू, उसको ना एहसान जताओ लोगों को। इंटरनेट हो गया या फिजिकल लाइफ है ना, आप किसी को गिफ्ट भी देना है ना, गिफ्ट है ना, तो उसको पहले उसको ना उसका एहसान जताओ, एहसान जताओ कि भाई मैंने ये आपके लिए ऐसी ऐसी स्ट्रगल की है, ऐसे किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने यहाँ से अरेंज किया, फिर मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया ऐसे करके, फिर मेरे पास पैसे आए, फिर मैं मार्केट गया, फिर मैं आपके लिए ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं आपके लिए, आप इतने खास हो मेरे लिए, मैं आपके लिए खास गिफ्ट ढूंढना था, मुझे वो मिला नहीं। फिर जब मुझे मिला तो उसकी पैकेजिंग फिर मैंने खुद अपने हाथों से ऐसे की, और दिस एंड दैट, और फिर इस तरह से करके मैंने आपको गिफ्ट दिया। बेशक वो एक सन ग्लासेस ही क्यों नहीं थी, लेकिन जब आपने इस एक्ट से किया ना, उसकी जो वैल्यू है
वो ऊपर चढ़ जाएगी उसकी नजर में। आपने वही ग्लासेस है उसकी बर्थडे और जाके ये लो आपका गिफ्ट है, वो पहने ना पहने उसने बेकार रखी हो, कभी नहीं उसकी कदर करेगा। लेकिन जब आप उसको एहसान जता के बेशक ये करके देख लेना, रियलिटी है। आप लोग रिलेट करोगे इसको मेरे साथ, ठीक है? जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये रियलिटी है। मार्केटिंग में भी यही करना है आपने। ये जो जितने आपने अपने केपीआई प्रॉब्लम लिखे हैं ना, इनके सोल्यूशन लिखे हैं, इनके मैं जो बेनिफिट दे रहा हूँ, ये सारे जो मैंने लिखे हैं, इन सब के ऊपर आप स्टोरीज बना सकते हो। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। तो लोग उससे रिलेट करते हैं कि यार वाकई में कर तो रहे हैं ना। हाँ। अब आपको ना वो समझ आ जाएगी वो मेहनत कौन सी होती है। जैसे कि आप लोगों तो मुझे लाइव स्ट्रीम करते देखा है ना, ठीक है? मुझे लिटरली बहुत दफा मैं पब्लिकली क्लेम करता हूँ इस चीज को। मुझे 5 महीने हो गए लाइव स्ट्रीम करते हुए। मेरी अभी तक 1.4 के की मंथली व्यूअर्स एक्टिव कम्युनिटी है, ठीक है? 300 सब्स इन्होंने कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी किस तरह से किए हैं आप लोगों को पता है, सही है? तो मैं लिटरली कहता हूँ कि भाई मैं जान हार देता हूँ भाई। मैं बहुत फील करता हूँ इस चीज को कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर मेरी वो स्ट्रगल करके भी मुझे फायदा क्यों नहीं है, मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा, मैं उधर ही क्यों फंसा हूँ। मैं आई थिंक आई शुड लीव यू, आई शुड नॉट डू इट, आई दिस इज नॉट माई टाइप, ठीक है? इस तरह से दिमाग का ना बहुत से वसवसे आते हैं। आई शुड क्विट, लीव, गो अवे, नॉट माई टाइप, ठीक है? हाँ किसी और पे कर लूं तो वो हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे ये भी चीज पता है कि भाई इसका आज नहीं फायदा, नेक्स्ट 5 years के अंदर आई विल बी स्टेबल बिजनेस आउट ऑफ इट, और ये मेरा रिकरिंग इनकम होने वाला है अगर मैंने इसको 5 साल डट के कर लिया। अभी तो मैंने सिर्फ 5 महीने किए, 5 साल, और आपको अभी 5 महीनों में कुछ नहीं आ रहा, मेहनत से भाग जाते हैं। 5 महीने हो गए हैं, मैंने अभी तक इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है इसके ऊपर, ठीक है? मुझे रिजल्ट नहीं आया, मुझे रेवेन्यू पॉजिटिव नहीं हुआ, तो मैं छोड़ दूं? माई वाइफ इज द लेडी बिहाइंड मी ना, मेरे साथ खड़ी है, जो कि मुझे लगी हुई है पुश करने भी, करें करें करें, आप दिसंबर तक करें, देखा जाएगा, मेरे कहने पे कर लें। हाँ दिसंबर तक कर लें। नहीं दैट इज द थिंग ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, 25 साल की उम्र में नबूवत हासिल हुई, ठीक है? तो 13 साल लगे इस्लाम फैलाने के लिए। 13 साल, 23 साल, 23 साल लगे, ठीक है? 23, 23 है। हाँ 25 में नबूवत नहीं मिली थी, 40 में नबूवत मिली थी। ओके ओके सॉरी, माय बैड। अच्छा खैर, तो उन्हें कितने साल लगे? 23 साल लगे इस्लाम फैलाने में। तो नब्बे शब नबी होके और नाउजुबिल्ला ये कह सकते थे ना कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, दीन फैला रहा हूँ, ये लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं रिटर्न में, मेरे पे जुल्म ढा रहे हैं, तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है इसको करने का, नाउजुबिल्ला। वो तो अल्लाह के नबी थे। तो उन्होंने कितना बड़ा लेसन आपको सिखाया कि यू हैव टू व्हाट यू हैव स्टार्टेड। जब भी आपको दिल करे कि भाई मैं नहीं कर सकता, आई शुड लीव, आई शुड डू अदर बिजनेस, आस्क योरसेल्फ मैंने ये शुरू क्यों किया था। आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्टली exactly. स्टोरी में हमने ये चीजें लिखी थी, ये स्टोरी में कि हमारी ये केपीआईज हैं, हम ये प्रॉब्लम हिट कर रहे हैं, उसका ये सोल्यूशन दे रहे हैं, उसमें ये बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, ठीक है? क्या मैंने उन प्रॉब्लम्स को शोकेस किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक प्रॉब्लम को दिखाया ना कि क्या प्रॉब्लम थे कुफारे मक्का में, ठीक है? फिगर आउट किए कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए, सही है? फिर उसका सोल्यूशन बताया, सही है? ऐसे ही हुआ था। फिर जब सोल्यूशन बताया तो लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। अब अल्लाह ताला ने सिर्फ यहाँ पे तो नहीं छोड़ दिया ना, अब इस्लाम छोड़ कर लिया। अल्लाह ताला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बेनिफिट्स बताए कि इस्लाम कबूल करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, है कि नहीं? कितनी बड़ी एक अल्लाह ताला ने पूरी एक साइंस घुमाई है इस चीज के राउंड। कैसा निजाम बनाया है? मेक सेंस? हाँ। तो दैट दिस इज द थिंग, यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम, you have to write the solution and you have to write the benefit as well, कि आप क्या क्या सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? तो आपका क्या होगा कि आपके पास एक बिजनेस स्टोरी, एक नहीं,
10 बिजनेस स्टोरीज बन के आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखो, बिजनेस स्टोरीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे अब ये बिजनेस स्टोरीज आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके पास अब केपीआई क्या आ गया, आपका की पॉइंट इंडिकेटर क्या हुआ। अब आप लोग मुझे खुद फिगर आउट करके बताओ। मैंने ऊपर जो चीजें लिखी हैं उसमें मेरा एज एन इंस्टीट्यूट क्या केपीआई हो सकता है। की पॉइंट इंडिकेटर, ऐसा ऐसे पॉइंट्स जो मैं कर रहा हूँ कोई और नहीं कर रहा, क्या हो सकते हैं। ओके। और हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग तो हर कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग एक मेरा केपीआई है। मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाता हूँ। यूज केसेस रियल टाइम में। चैट जीपीटी के ऐसे ऐसे यूज केसेस हैं जो कि यहाँ पे किसी को नहीं पता। आपको शायद नहीं पता, चैट जीपीटी के अंदर जो आपने प्रॉम्प्ट दिखा है ना, उसको कह दो कि भाई कन्वर्ट इट टू वर्ड डॉक्यूमेंट, वो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। डाउनलोड करो, जैसे मर्जी शेयर करो उसको आगे। वॉइस चैट्स पता थी कैसे होती हैं? कभी नहीं की ना इस तरह से, की हमने। सही है। तो दिस इज द केपीआई। कोर्सेज तो सारे करवा रहे हैं, एआई कोई नहीं सिखा रहा, लाइव स्ट्रीमिंग कोई नहीं कर रहा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई नहीं कर रहा। मेक सेंस? सही है। क्लियर हुआ? तो मेरे पास से ये केपीआईज आ गए कि भाई मेरे पास अब कोई, अच्छा फिर अब मेरे पास एक और केपीआई है। अपने पूरे पंजाब में हम भी बेट करते हैं, आपको कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जो कि आपको ग्राफिक टैबलेट्स पे पढ़ाएगा ऐसे। हर इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वो कहेंगे अपना पेपर रजिस्टर ले आओ, आप जो पढ़ोगे उसके नोट्स बना लो। इस इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, अब जरूरत नहीं लगती ना। तो क्या हुआ कि हमारा केपीआई पूरे पंजाब पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं है कोई पढ़ाता हो ऐसे। वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू डू दिस। स्टूडेंट्स को पेपरलेस इकोनॉमी पे एम्फसाइज करना। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने एडमिशन्स भी जो है वो गूगल फॉर्म्स पे ले जाएंगे। स्टूडेंट को आने की जरूरत की पेपर फिल करके दो नहीं, उसने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया व्हाट्सएप पे, ये जा रही है फिल कर दो, आपका एडमिशन हो गया। तो वो फिल करेगा, मेरे पास जो मैंने उसका पेपर से लेके इन्फॉर्मेशन देख देख के तो लिखनी थी, वो उसने ऑलरेडी मेरी एक्सेल के अंदर फिल कर दी है गूगल फॉर्म्स ने। मुझे जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। दैट इज द थिंग, दैट इज माई केपीआई। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स को जो है वो पेमेंट करनी है, तो मैं गूगल फॉर्म्स पे एडमिशन, जी फॉर्म्स पे एडमिशन लेना शुरू कर दिए। अच्छा, पेमेंट के लिए मैंने उनके लिए इजी पैसा खोल दिया, मुझे ये ना फिजिकल ना दो, मुझे इजी पैसा जैस कैश कर दो। अब पेपरलेस इकोनॉमी होगी। आप मुझे कैसे पे करते हो? बैंक ट्रांसफर है ना? क्या हुआ, आपने मुझे फिजिकल मनी दिया, पेपर दिया, डिजिटली आ गया। दैट इज आवर केपीआई। अब यहाँ पे चीजें हमको नहीं मिलेंगी, बहुत कम है फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली exactly, वो तो मैनुअली यूनिवर्सिटीज तो बहुत पीछे है इस मामले में तो। हाँ, और वो अगर बैंक चले भी जाओ तो लंबी कतारों में इंतजार करो, फिर ही होगा। हाँ, और अगर कैश ना भी लेना हो वो कहेंगे आप उधर पेमेंट वैसे ही कर दो, मतलब नहीं वैसे कैश तो निकालना पड़ता है, सही बात है। हाँ, पैसे ले गए हैं, सही बात है। तो कितनी चीजों से आपको गुजार के निकाल रहे हैं। सही है। तो प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने अपने केपीआईज लिखे नहीं हुए, ये कह रहे हैं बाकी भी ऐसे चला रहे हैं हम भी ऐसे चलाएंगे। सही है, तो जिसका चलता है वो चलाई जा रहा है। लेकिन फिर इसी वजह से तो सारे फंसे हुए हैं। फिर इनोवेशन क्यों नहीं आ रही? लोग आसानियों की तरफ मूव कर रहे हैं, पाकिस्तान वही भाई फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? इन्हीं वजह से। हाँ, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, सही बात है। ठीक है। तो अपने केपीआईज लिखे मैंने कि मेरे ये केपीआईज है। अब मुझे इसके ऊपर ब्रांड स्टोरी बनानी है। क्या हो सकती है इसकी ब्रांड स्टोरी?
कुछ बताओगे मेरे साथ? हाँ, मेरे मैंने अगर कहना है कि भाई व्हाट इज होशियार कॉलेज और उसकी ये केपीआई हैं 5-6, मुझे इसके ऊपर स्टोरी बनानी है। क्या बनाऊं मैं? ब्रांड स्टोरी नीचे लिखते हैं। ब्रांड स्टोरी अब लिखते हुए ना हमने सीन 1 सीन 2 करना होता है। वीडियो करनी है। अब मैंने ब्रांड स्टोरी बनानी है, लेकिन ब्रांड स्टोरी ना वीडियो फॉर्मेट बनानी है। ग्रेजुएटेड है विद नो स्किल्स, नो जॉब। अच्छा, पहले ये हो गया करेक्टर आपका। अच्छा, तो वो बैठा है सिटिंग इन पार्क। अच्छा, रुको रुको रुको, अब आप बहुत मजे की चीज बना रहे हो, मेरे से बहुत नेक्स्ट लेवल सोच रहे हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो पार्क में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और फिर थर्ड सीन के अंदर क्या होता है? ये सीन 1 सीन 2 हो रहा है, ठीक है, SC1 SC2 सीन 2, ठीक है। फिर सीन 3 के अंदर क्या हो रहा है कि अब अ बैगर पास ऑन, अ बैगर passes from her, फिर she sees her and say, नहीं एंड से क्या कि डिफरेंस। ओ, तो मेरा इसमें मेरा क्या डिफरेंस है? तो ये पढ़ा लिखा, सॉरी, ये पढ़ा लिखा नहीं है और मैं पढ़ी लिखी जाहिल हूँ। वो बहुत हैवी हिट किया आपने। अच्छा, अच्छा सही है, नेक्स्ट सीन बताओ। अब थोड़ा सा समझ आ रही है कि मैं ब्रांड स्टोरी कैसे बनी है। ऊपर हमने केपीएस बनाए हैं अभी, लेकिन अभी हमने कहीं नहीं कहा हम यही सिखाते हैं, हम ऐसा करते हैं इस तरह से। सही है, हमने उसका प्रॉब्लम को आप डिफाइन करके लाए। पढ़ा लिखा जाहिल और वो पहले ही जाहिल है और मैं अनपढ़ पढ़ा लिखा जाहिल हूँ, वो बहुत बड़ी बात है आपने। बहुत एक कहते हैं हॉट लाइन मारी है आपने। सही है। अच्छा फिर, नहीं वो तो उसने कह दिया सीन के अंदर, उस लड़की ने, कि ये तो जाहिल है, तो मैं क्या करूं? ओके, सही है। अच्छा, सही है। तो सीन 4 के अंदर क्या होता है कि अ फ्रेंड ऑफ हर comes to sit with her। फिर सीन 5 के अंदर, हाँ, नहीं इंट्रोड्यूस कॉलेज कोर्स नहीं, पहले उसको बताओ ना, उसको कहो कि भाई वो कहे आके क्या हुआ यार। अब मैं देखो मैं थोड़ा सा साथ बनाता हूँ, आपके ज्वाइन करता हूँ। क्या हुआ यार, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? तो फिर ये बताए कि जी क्या हुआ यार, क्यों इतनी परेशान हो? आगे स्टोरी को लंबा नहीं खींचते, यहीं पे पिच कर देते हैं। क्यों इतनी परेशान हो? मैंने मैं भी मैं भी पहले ऐसी ही थी, जैसे आपने मेरे साथ रिलेट किया। मैं भी पहले ऐसी ही थी, ऐसी थी। फिर किसी ने बताया ये इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ हाँ हाँ AI भी सिखाते हैं, भी सिखाते हैं।
कितनी मजे की बन गई। सही है। और फिर सीन 5 है, तो फिर यही लड़की उठ के सीन 6 के अंदर, सीन 6, ठीक है, नो, दैट फ्रेंड गर्ल, दैट फ्रेंड गर्ल स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट वॉकिंग toward camera, toward camera with a blurry background, with a blurry background। नहीं, ये वो दिमाग है जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। हाँ, तो फिर वो क्या बना के देगा। हाँ, और यहाँ पे मैं ये चीजें कर रहा हूँ, ये पेन के साथ लिख रहा हूँ। सही है। आपने इसको रिटर्न कंटेक्स्ट में लिखना है। वो जो शार्क टैंक वाली है। हाँ, नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह। अच्छा, चैट जीपीटी से फॉर्मेट लिया कि इन्वेस्टर कैसे लिखता है। और वो वीडियो में दिखा नहीं रहे थे कि ऐसे भी होता है। वो बस ऐसे लिखी जा रहे थे और आपने चैट जीपीटी से इन्वेस्टर का फॉर्मेट निकाल लिया। और फिर उसको जो जो उसने पिच की है उनको आपने वो एज एन इन्वेस्टर समझ के उसको फिल अप किया यार। गुड यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हैप्पी, सो हैप्पी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने करना क्या था, मैं ग्रुप में मैसेज करना था, आई विल अप्रिशिएट अगर कोई इसका रिप्लाई एआई से दे, खुद ना दे। मैंने आपकी वो पीडीएफ उठा के एआई में डाल ली है। और मैंने उसको कहना है कि भाई इसका रिव्यू लिख के दे मुझे। आपने तो पहले ही एआई से उसका नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, सीन 6, ठीक है। तो ये कमिंग टुवर्ड द कैमरा विद अ ब्लरी बैकग्राउंड, और ब्लरी बैकग्राउंड के अंदर क्या ये बोल रही होगी, तो इसकी जो स्पीच है वो क्या होगी। स्पीच के अंदर ये कह रही होगी, सो इफ यू आर ऑल्सो, इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ सच, नहीं, अगर आप भी इस तरह के कुछ केस से गुजर रहे हैं तो अभी ज्वाइन इन करें ब्रांड नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वॉशेवर कॉलेज, दैट नॉट ओनली इंड्यूसेस marketing and tech skills and on a practical format as well as they teaches you prompt engineering and AI as well। यार आपने मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वेल डन। इसको ना ऐसे करते हैं, शूट करते हैं। इधर शूट कर, हम खुद शूट करते हैं, मैं इक्विपमेंट देता हूँ, करो। अच्छा, मैं देता हूँ, करते हैं। कैमरा भी देता हूँ, बोया का माइक भी ढूंढता हूँ, करते हैं, इसको शूट करके लाते हैं। वो मेरे साथ शूट करो। क्या। हाँ, उसकी भी स्टोरी लहदा से बन सकती है। अच्छा, अब मैं आपको अपने मजे की चीज बताऊं, ये ब्रांड स्टोरी जो बनाई ना आपने, अब ये क्या है, ये मेरी ब्रांड आइडेंटिटी बन गया है। ठीक है। सिंगल वीडियो मेरा ब्रांड आइडेंटिटी है, मैं इसी के ऊपर ही सारा पैसा लगा दूं ना, तो मेरा काम हो जाएगा। बिकॉज ने आपने बहुत एक तरीके से अब प्रैक्टिकल एग्जांपल लगा के हॉट स्पाइस मसाला डाल के, तो ना वो किया आपने कि वो पढ़ा लिखा, मैं पढ़ा लिखा जाहिल हूँ, तो वो वैसे ही जाहिल है। नहीं, बहुत बहुत वैलिड है। अब हम इसके लिए हमें बनाते हैं इसको। ठीक है, इसको प्लान करते हैं इंशाल्लाह। सुबह में इंशाल्लाह उसका ऐड चलाएंगे। हाँ,